हाय फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज साड़ी पहनी हूँ क्योंकि आज आ रही हूँ मेरी बहन के यहाँ सुहागली पूजा है। तो श्रृंगार तो मैंने सब माता रानी का लाल लाल ही किया हुआ है। मैंने कहा आज मैचिंग नहीं पहनूंगी चूड़ियाँ, तो अब जा रही हूँ सुहागली खाने। तो सुहागली पूजा खा के फिर आती हूँ, फिर देखती हूँ क्या करके व्रत आगे रहता है। तो बस बने रहिए मेरे ब्लॉग में आप लोग लास्ट तक। सुहागली पूजा खा के आते हैं, फिर मिलते हैं क्या कैसे होता है। बने रहिए मेरे ब्लॉग। सो ये मैं पहुंच गई थी अपनी बहन के यहाँ। यहाँ पे हो रही थी सुहागली पूजा। तो यहाँ कलश गणेश बन गया था, माता की चौकी भी लग गई थी। अब यहाँ पूजा की सारी चीज़ें चढ़ाई जा रही थी, तो वही वो पूजा कर रही थी। तो वहाँ पे चुनरी, श्रृंगार का सामान, चना, गुड़ और सवा पौआ जो मिठाई होती है, सवा पाव जिसको बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें चढ़ा रही थी। पर इसमें मोस्टली पूजा होती है वो जो रेड वाली वाइट वाली मिट्टी होती है, उन्हीं के साथ टुकड़े बना के और उन्हीं में सबसे पहले आलता, माता रानी को आलता लगाते हैं। वो माता रानी का रूप ही होती हैं, तो माता रानी को आलता पहले लगाती हैं। फिर जितनी लेडीज़ें होती हैं तो उनको लगाया जाता है आलता। तो यहाँ पे 2 जोड़ी थी, मतलब 7 लेडीज़ों का एक जोड़ी होता है। तो वो सभी सुहागनी अपने श्रृंगार करके, इसीलिए इसको सुहागली पूजा बोलते हैं। तो ये यहाँ पे मैं दिखा रही थी, तो ये देख सक रहे हैं यहाँ पे 14 लेडीज़ें बैठी हुई थी। तो जोड़ा था 7 का। तो एक पूजा करती है तो 7 जोड़ा, एक पूजा करती है तो 7 जोड़ा। तो एक मेरी बहन थी, एक उसकी नंद थी, तो 14 लेडीजें थी, 7 जोड़ा, 7 जोड़ों का। तो यहाँ पे ये होता है। और यहाँ पे पहले सिंदूर लगाया जाता है। तो वो मेरी बहन सोच रही थी पहले इसका लगाऊं तो बन जाए, पर मेरे पहले लगा चुकी थी, तो वो वीडियो वो लोग बनाई नहीं। तो यहाँ पे पहले सब श्रृंगार माता रानी का होता है। फिर ये 7 जो मेरी बहन पूजा करे थी वो 7 लेडीज़ों को वो लगाई थी। उसके बगल में उसकी नंद है, तो वो 7 लेडीज़ों को वो लगाएंगी। तो एक पूजा करने वाली होती हैं, उनकी 7 जोड़ी होती हैं। तो ऐसे ही होता है। तो 7 का ग्रुप था, 2 लेडीज़ें थी, 2 पूजा करने वाली थी, तो 14 जोड़ियाँ थी। तो इसमें देते हैं लेडीज़ों को श्रृंगार का पूरा सामान होता है माता रानी को चढ़ा के। सवा पाव मीठा रहना चाहिए, तो उसमें सवा पाव तो 1 पाव का, जैसे ये लड्डू, पेड़ा, मिठाई जो आपकी इच्छा हो, जो आपके सामर्थ्य हो उसके अनुसार। और उसमें थोड़ा सा चना भुना हुआ और थोड़ा सा गुड़, तो वो सवा हो जाता है, सवा पाव कहला जाता है। तो यही पूजा का विधान होता है। तो यही सब चीज़ें पहले माता रानी को चढ़ाई जाती, फिर माता रानी को टच करके सभी सुहागवतियों को, सुहागनियों को ये दिया जाता है। और ये सब चीज़ें जब बढ़ जाती हैं, मतलब सबको दे देते हैं सुहागनियों को, इसके बाद फिर कथा होती है। तो ये क्या था यहाँ पे स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि हाथी घोड़े बाजने के लिए मेरे खूंटे नहीं हैं। तभी एक वृद्ध का कड़ा उस पर गूंज उठा, कन्या के हाथ पैर काट कर खूंटे बनाकर बांध दो। ऐसे कठोर सब सुनकर राजा बरातियों से नहीं मिले और राजमहल वापिस आ गए। उसी समय सूरजपुर के सिपाही और कन्या ने भी वे कटु वचन सुने, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि इतना सब कुछ देने के बाद भी इन्हें संतोष नहीं हुआ। यहाँ राजा वापस आए और सीधे शयनागार में जाकर सो गए। रानी को पता हुआ, रानी वहां पहुंची और राजा से विनम्रता पूर्वक बोली, क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? इस पर राजा ने रानी को सारा हाल सुना दिया। रानी सुनकर स्तब्ध रह गई। फिर राजा ने सिपाही को बुलाया और बोले, पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो, क्या हमारे राज्य में किसी की कन्या नहीं होगी, और यदि कन्या हो तो उसे मरवा दिया जाए। चांदपुर में राजा के आदेश को सुनकर सभी स्तब्ध रह गए, पर राजा आज्ञा ठहरी, सभी को पालन करना जरूरी है। यहाँ धीरे धीरे राजकुमार समझदार हो रहे थे। एक दिन रक्षाबंधन का त्योहार था, जिनकी उस घटना के पहले ही लड़कियां थी, उन्हीं के यहाँ कन्याएं थी, बाकी राज्य के केवल लड़के थे। राजकुमार अपनी माँ के पास गए और बोले, माँ मेरी बहन नहीं है, मुझे राखी बंधवाने के लिए बहन चाहिए। माँ ने बड़े लाड प्यार से अपने राजकुमार को समझाया कि अभी तुम्हारे दोस्त की बहन ससुराल से आएगी, मैं उसी से तुम्हारे राखी बंधवा दूंगी। परंतु राजकुमार नहीं माने, उन्होंने हट पकड़ ली, नहीं मुझे अपनी सगी बहन चाहिए। अंत में
राजकुमार की जिद के आगे रानी ने राजा के आदेश राजकुमार को कह सुनाया। राजकुमार बोले, अब समझ में आए इस राज्य में किसी के यहाँ लड़कियाँ क्यों नहीं है, तभी तो सभी भाई उदास रहते हैं। राजकुमार ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरी भी एक प्रार्थना है, अब जो भी कन्या होगी वह राज कन्या नहीं राजकुमार। तो ये यहाँ पे कथा हो गई थी, पूजा हो गई थी। पूजा किताब पढ़ने के बाद फिर वो जो चने दिए जाते हैं उन्हीं को 7 चने छील के माता रानी को चढ़ाने होते हैं। वो चने ज़मीन में नहीं गिरने चाहिए, नहीं तो फिर आपको सगली खिलाना पड़ता है। तो ये सभी लेडीज़ें बारी बारी से माता रानी को 7-7 चने अर्पित कर रही थी। इसके बाद आरती हुई, पर यहाँ पर खड़े होने का विधान बिल्कुल नहीं है ये सगली पूजा में। मतलब एक बार आलता लगाने के बाद अगर आप बैठ गए हो तो उसमें आपको खड़ा नहीं होना है। आपको जो भी करना तो अपने स्थान पे ही बैठे बैठे करना होता है। इसलिए यहाँ पे आरती भी बैठ के ही होती है ये माता रानी की। मतलब पूजा छूट के आप कहीं नहीं जा सकते हो। जब आपको आलता लग जाता है फिर पूजा समाप्त करने पे ही आप जा सकते हो। तो ये इसमें आरती भी इसीलिए बैठ के होती है। तो यहाँ पे दीप धूप कपूर सब चीज़ें रख के आरती कर रही थी दोनों लोग जो पूजा करने वाली थी, और सभी लेडीज़ें बैठी आरती गा ही रही थी। तो यहाँ पे इसका यही विधान होता है। तो हम लोगों की इधर सुहागली पूजा की बहुत ज़्यादा मानता है। तो अभी रिसेंट कुछ दिन पहले मेरा ब्लॉग एक और आया था जिसमें मेरी मम्मी भी खिलाई थी सुहागली, तो वहाँ मैं भी गई थी, उसका भी ब्लॉग है। और एक ये हो गया, तो मेरे इधर ये पूजा होती ही रहती है। तो यहाँ पे माता रानी की आरती पूजा हुई, और फिर जैसे सुबह से व्रत रहना होता है इसमें। मतलब सुबह से हम लोग उठते हैं, नहाते धोते हैं, अपना श्रृंगार करते हैं, फिर पूजा करते हैं। मतलब पानी भी नहीं पीते, तो पानी भी नहीं पीते जैसे कि। तो फिर जब ये पूजा होती है तो उसी के प्रसाद का, वही गुड़ चना मिठाई जो भी होती है, तो उसी को खा के यहीं पे व्रत भी तोड़ते हैं अपना। सभी सुहागनी ऐसे ही करती हैं। तो ये बाल्टी में यहाँ पानी भी इसीलिए रखा हुआ है। तो इसमें से सबको एक एक पहले अपने अपने से निकाल के पूजा करने वाली को जिनकी कुछ नहीं प्रसाद रहता है, तो सभी 7 लेडीज़ हैं, तो अपनी में से एक मीठी निकाल के उसको देंगी, तो उसका भी एक पाव हो जाएगा। और तो इसीलिए सब लोग अपना अपने से निकाल के प्रसाद उसको दे रही हैं। तो ये होता है। तो ये वो खा लेंगे प्रसाद करने देने वाली, और बाकी जो सब सुहागियों के पास खुद का प्रसाद है वो वही अपना खाएंगे। और जो माता रानी को चढ़ा होता है वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कन्याएं होती हैं, उनको दे देते हैं। और इसमें बेटियों को मतलब नहीं दिया जाता, क्योंकि सुहागियों का व्रत है तो बेटी कुंवारी रहती है, कुंवारी बेटी नहीं खा सकती हैं। अपने पति और अपने बेटों को ये प्रसाद दे सकते हैं या किसी सुहागिन को, बट कुंवारी कन्याओं बस को ये प्रसाद नहीं दिया जाता है। तो इस व्रत का ये भी मतलब पक्का सा विधान ही होता है कि मतलब हम कुंवारी बेटियों को नहीं दे सकते। कुर्सी के पीछे मजा रहा थी, पे कुर्सी में बैठी। रो रही ला लो ना, किसके पास है? सैवी से बोल दो लिया। हाँ ला। सैवी मासी ले आओ यहाँ ले आओ मेरे पास। तो आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा ये बताइएगा ज़रूर। और माता रानी करें कि बहुत जल्द मेरे भी घर में आने का मौका मिले, क्योंकि जब वो चाहेंगी, कितना भी इंसान चाहता कि हम ये पूजा कर लें, पर संभव तभी होता है जब उनकी इच्छा होती है। तो उनकी इच्छा थी, मैं जैसे मेरी बहन से दूर हूँ पर मैं वहाँ पर पहुँच गई। तो आई होप मेरा